मिल करके ये तय किया कि हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें कि आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब बाहर में जाके, गाँवों में जा कर के, और जो लोग वहाँ रहते हैं उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ उनका सुनेंगे, उनको बताएंगे, और पढ़ाई लिखाई के अंदर ना उनको हम लोग जितना हम लोग जानते हैं उतना उनको बताएंगे, जो वो जानते हैं उनसे हम लोग सीखेंगे। तो ऐसा करके शुरुआत हुआ। फिर आईआईटी कानपुर के साथ में जो हमारे गांव थे उसके भी बच्चे लोग मिल गए हमें, तो सब ने मिल करके इस संस्था को आगे बढ़ाया। तो ऐसे करके ये चीज़ चल रहा है कानपुर के अंदर में। और हम लोग मुख्य रूप से फिज़िक्स ज़्यादा करते हैं क्योंकि वही थोड़ा बहुत अपने को आता है, बाकी चीज़ें तो कम आती है। ये भी कम ही आता है लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आ जाता है, तो हम लोग ये करते हैं। तो बहुत तरह तरह के कार्यक्रम वहाँ पे चलते हैं, आपको सब ज़्यादा नहीं बताएंगे तो रात हो जाएगी। लेकिन हाँ, हम लोग को नए नए ढंग से कैसे चीज़ों को पढ़ाया जाए, फिज़िक्स की चीज़ों को, और कैसे दिखाया जाए और कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं। और बहुत सारे छोटे एक्सपेरिमेंट, बड़े एक्सपेरिमेंट, जिसमें बहुत सारा समय लगता है, एक एक वीक एक एक एक्सपेरिमेंट में, वैसे वाले भी एक्सपेरिमेंट और 2-2 मिनट में हो जाते हैं, वैसे वाले भी हम लोग पता नहीं कितने 1000-1200 कितने एक्सपेरिमेंट हम लोग उस तरीके के बनाए हैं और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए फोकस इसलिए है कि साइंस की जो पढ़ाई होती है, साइंस जो सीखना होता है, तो साइंस को सीखने का जो एक अंत में उद्देश्य जाता है कि क्या सीखना है, किसके लिए सीखना है, तो उसके लिए सीखना है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया कैसे चलती है, उस दुनिया के अंदर में होता क्या है, सब कुछ इतना अच्छा क्यों चलता है, रोज सवेरे 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 सूरज क्यों निकलता है और शाम को क्यों ढलता है, मौसम क्यों बदलते हैं, बारिश क्यों होती है, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं जो हो रही हैं संसार के अंदर में, वो किस तरह से, उसके नियम क्या है। और ये ऐसा पिटारा है, ये ऐसा पिटारा है कि इसके नियम कहीं से लिख करके और हमें मालूम नहीं है, लोगों ने खोज खोज करके निकाले हैं। जिन्होंने खोज करके निकाले उन्होंने लिख लिया, तो फिर बाद वालों को उतना नहीं खोजना है, आगे का खोजना है। लेकिन कुल मिला करके ये हमें देख देख करके ही सीखना है। बहुत सारे हम में से लोग होंगे जो कि खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, बैडमिंटन खेलते होंगे, खेलते, अब रैकेट इधर से चलाया, शटल उधर गया, उधर से चलाया, शटल उधर गया, खेलते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। खेलने से सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अपना व्यायाम होता है, अपनी कसरत होती है, अपनी एक्सरसाइज होती है। तो जितना ये खेलेंगे, दौड़ भाग वाला खेल खेलेंगे, उतना अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हर चीज़ अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा रहेगा, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से लोगों से बात कर सकते हैं, अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। सब काम के लिए अच्छा हेल्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो खेलकूद जो है, स्पोर्ट्स जो है, वो एक व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो सभी लोग को कभी भी खेल कूद छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ओके, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब कुछ इवेंट होते हैं, ओलंपिक के गेम्स होते हैं या बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें जब वो बैडमिंटन का चलता है खेल, तो हमें पता चलता है कि पता नहीं क्या क्या रूल्स, वहाँ पे कुछ बहुत ही अलग अलग किस्म के रूल्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता है। इधर हम खेलते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। इसी तरह से किसी भी खेल का देखेंगे तो अगर हम उस खेल के खिलाड़ी हैं वास्तव में और टीम में जा जाकर खेल रहे हैं, दूर दूर तक जा जाकर खेल रहे हैं, तब तो हमें सारे रूल के पता होते हैं। हम सीख करके जाते हैं कि अच्छा ये रूल है, ये रूल है, ये करेंगे तो फाउल हो जाएगा, ये करेंगे तो पॉइंट नहीं मिलेगा, ये करेंगे तो पॉइंट मिलेगा। ऐसे होने से अब यहाँ तो हमें ज़्यादा पता होता नहीं है, वहाँ पे तो पता नहीं कौन कौन सी लाइनें खींची रहती है। इस लाइन के पार जाएगा शटल हमारा तो ऐसे होगा, उसके ऊपर पड़ जाएगा तो कैसे होगा, नीचे, बहुत तरह के रूल्स होते हैं। लेकिन हम लोग अगर बहुत दिनों तक वो खेल देखते रहते हैं तो देखते देखते वो रूल्स हमें समझ में आने लगते हैं। मैं जब छोटा था, क्लास 7-8 वगैरह में पढ़ता था, क्लास 8 में 9th में पढ़ता था, तो मेरा स्कूल घर से करीब 3 किलोमीटर दूर पे था और पैदल पैदल हम लोग जाते थे। 3 किलोमीटर होता ही कितना है। और वो जब जाते थे तो रास्ते में एक जगह पे, फुटपाथ पे, और कभी हमें भीड़ दिखाई दी, कुछ लोग ऐसे
जमे हुए, तो हमने भी घुस के देखा कि क्या है। फुटपाथ पे पहले बहुत काम होते थे, अब नहीं होते। अब फुटपाथ पे काम नहीं होते, फुटपाथ ही नहीं होते। लेकिन पहले फुटपाथ में बहुत सारे काम होते थे। वो कोई बंदर लेकर के आता था और डुग 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 बजाता था, और वो रस्सी में उनका बंदर खड़ा होकर कभी नमस्कार करता था, कभी कुछ खेल दिखाता था। उसके बाद फिर वो और तरह तरह का मनोरंजन करते थे, और बाद में फिर उसको सब लोग जो होते थे वो अपना 1 रुपये 8 आने या 4 आने उसको पैसे दिया करते थे और मजे लिया करते थे। बहुत तरह की चीज़ें होती थी। तो हमने देखा क्या भीड़ है भाई, क्या हो रहा है अंदर। तो देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं ऐसे घेर करके, और बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। दो जने बैठे हुए, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, आमने सामने मुंह करके, और दोनों जमीन की तरफ देख रहे हैं। अपनी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, वो भी जमीन की तरफ देख रहे हैं, वो भी जमीन की तरफ देख रहे हैं। और जमीन पर क्या है, तो कुछ बोर्ड जैसा था, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे कुछ चीजें रखी हुई थी। कुछ घोड़े के आकृति वाली चीज कुछ रखी थी, कुछ ऐसे लंबा लंबा सिलेंडर टाइप था, कुछ छोटे छोटे गोटी टाइप थे। तो बाद में पता चला अच्छा उसको शतरंज कहते हैं। ये लोग खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। अब क्या खेल रहे हैं, ये ऐसे बैठे हैं, उधर वाले वैसे बैठे हैं, और दो शतरंज को इधर से भी देख रहा, उधर से देख रहे, और कोई कुछ हिल भी नहीं रहा है। सब दोनों वैसे ही बैठे हुए, और कुछ यहाँ पड़ी है गुटिया, कुछ वहां पड़ी है बोर्ड के ऊपर, ऐसे ऐसे कुछ फैली, कुछ काले रंग की, कुछ सफेद रंग की, और दोनों बैठे। और जितने करीब 30-40 लोग घेर के खड़े थे, वो सब भी सब उसी को ऐसे देख रहे हैं। इधर से ये देख रहे, इधर से ये देख रहे, इधर से ये देख रहे, सब लोग कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये कैसा खेल रहे कि सब लोग खाली बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। तो बड़ी देर के बाद दोनों में से जो खेलने वाले दोनों बैठे हुए थे, उसमें से एक ने एक को पकड़ा, वहां से जो उसके बोर्ड के ऊपर जो चीजें रखी हुई थी, एक को पकड़ा और उठा करके दूसरी जगह उसने रखा, और पूरी भीड़ के अंदर में एक वेव सी पैदा हुई। कोई इधर हिलना डुलना शुरू हुआ, कोई इधर हिल रहा है, कोई उधर हिल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और वो 10-20 सेकेंड लोग हिले होंगे, फिर सब शांत, फिर बैठ गए वैसे ही। फिर बड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर जो दूसरा वाला था, उसने कोई गोटी उठा करके वहां से कहीं और रख दी, तो फिर वैसे कुछ हलचल हो गई, फिर कुछ होने शुरू लग गया। तो मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है वहां पे, लेकिन वो देखने में बड़ा मजा आया कि थोड़ी देर के बाद जब कोई कुछ करता है वहां पे, जो दोनों खिलाड़ी हैं उसमें से कोई कुछ यहाँ से उठा के वहां रखता है, तो सारे लोग एक लंबी सांस लेते हैं। ऐसा कोई जो एकदम ऐसे खड़े थे, तो ऐसे कोई करता है, कोई वैसे करता है, कुछ ना कुछ बड़ी हलचल अचानक से होती थी, और 10-20 सेकंड के बाद सब शांत, फिर से सब दोनों ऐसा मुंडी डाल करके बैठ गए। तो वो दृश्य देखने के लिए हम इंतजार करते थे कि वो कब होगा, वो चीज कब आएगी, कब कोई यहाँ से कुछ चलेगा। तो फिर उसका चस्का लग गया मुझे। फिर रोज स्कूल से चलते थे, वो उसी फुटपाथ के ऊपर वो दोनों ने बैठना शुरू कर दिया था, तो वो उसका चस्का लगा। फिर तो रोज बैठ जा करके और उसमें घुस करके हम देखा करते थे। तो लोगों को तो देखते थे, पहले वहां से शुरुआत हुआ था, बाद में धीरे धीरे समझ में आने लग गया। अच्छा, ये जो छोटी वाली गोटी है ना, ये ऐसे ऐसे चलती है, और डायगोनल पर कोई दूसरे वाले के सामने वाले के आया तो उसको कट से उसको बाहर कर देती है। और उसका जो घोड़ा बना हुआ है वो न इस लाइन पे चलता है न उस लाइन पे चलता है। 2 खाना इधर चलेगा तो एक खाना उधर चलेगा, या एक खाना इधर चलेगा तो 2 खाना इधर चलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे रूल समझ में आने लग गए। अच्छा, ऐसे गोटियां कटती हैं, इस तरीके से वो होता है, इस तरह से ये होता है, उस तरह से वो होता है। तो 15-20 दिन होते होते हमें सारे उसके रूल समझ में आने लग गए। उनके बहुत सारे रूल्स होंगे, लेकिन मुझे बहुत थोड़े से समझ आए होंगे, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा देखा। तो जो जो देखा वो समझा। फिर बाद में हमने कहा कि यार सिखाओ, कोई मेरे को सिखाओ। तो हमने सिखाओ नहीं, हमने जब हम समझे कि हमने सीख लिया,
हम जान गए कि अच्छा ऐसे चला जाता है, शुरू में ऐसे सजाया जाता है, बाद में ये होता है, बाद में ये होता है। तो हमने दोस्तों पर अपना रौब झाड़ना शुरू किया। तुम्हें आता है शतरंज आती है? नहीं आती है, चलो हम सिखाते हैं। तो हमने उस शतरंज एक खरीद करके ले आए और अपने दोस्तों को हमने सिखाना शुरू कर दिया। तो हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम था अरविंद कुमार सिन्हा, तो उनको भी हमने सिखा दिया। अब वो तो बड़े तेज दिमाग के आदमी थे, वो बहुत तेज दिमाग के आदमी थे, हमारे तो हम तो कुछ नहीं थे उनके सामने में। तो 2 4 5 बार तो हमने उनको हराया, और उसके बाद जब उन्होंने मेरे को घेरना शुरू किया और मुझे हराना शुरू किया, तो हमने कहा कि भैया शतरंज छोड़ देते हैं। तो हमने उसी समय शतरंज को दोबारा कभी भी खेला वाला नहीं, कि जिसको मैंने अभी सिखाया है 10-15 दिन के अंदर मेरे को हराने लग गया, ये तो बड़ा खराब खेल है। और वो अरविंद कुमार सिन्हा नेशनल चैंपियंस के खेल के अंदर में वो बिहार को रिप्रेजेंट करता था, उसकी टीम में वहां तक वो पहुंचा। तो जैसे हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, शतरंज के नियमों की कोई किताब नहीं पढ़ी हमने, हम केवल खड़े होकर के खेल देखते थे, और देख देख के हमें बहुत सारे रूल्स का पता चला, और हम खेलने लग गए, और हम समझने लग गए कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए शतरंज के। लेकिन हमारा मोह भंग हो गया, हमें अपनी असलियत पता चल गई कि हमें बहुत कम आता है, स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती हैं और कैसे दुश्मन को घेरा जाता है और क्या किया जाता है। और फिर कई सारे रूल बाद में पता चले कि जो गोटी कट जाती है वो भी वापस जिंदा हो जाती है कभी कभी। ये बहुत बाद में पता चला ये क्या हो गया। वो अगर वो पैदल वाला ऐसा ऐसा चल करके और एकदम आखिरी वाले दुश्मन के पाले के आखिरी वाले में पहुंच जाता है, तो उसकी जगह पे एक जो बड़ी कुछ कटी हुई गोटी होती है वो वापस जिंदा हो जाती है। तो जब वैसा हुआ कभी, तभी पता चला ऐसा भी कुछ होता है। ऐसे ही क्रिकेट का भी पहले सोचते थे अच्छा पैर में लग जाती है बॉल तो आउट हो जाता है, देखा पैर में लगा आउट हो गया, चला गया। बाद में पता चला नहीं पैर में लग गया, इस बार तो आउट हुआ ही नहीं। तो बाद में पता चला अच्छा नहीं, अगर वो लग जाती बॉल विकेट में, अगर पैर ना होता और लग जाती बॉल विकेट में, तब वो आउट होता, और अगल बगल से जा रही होती तो आउट नहीं होता। तो हमने वो नया रूल सीखा LBW का। हमने अपने यही समझा कि LBW का मतलब होता है लग जाती बॉल विकेट में और लग जाती है। अगर अब अभी पता चला नहीं, वो लगने से भी आउट नहीं होता है, वो पहला ठप्पा कहां पे गिरा है, वो अगर सही जगह पे नहीं गिरा है तो लग जाती बॉल विकेट में, तब भी LBW नहीं होता है। तो हमें रूल बुक का पता नहीं है, घटनाएं देख देख करके हम उसके नियम सीख रहे हैं, और कभी कोई नई घटना हो जाती है तो हमारा रूल रिवाइज हो जाता है कि ऐसा नहीं वैसा है। अपना साइंस वैसा ही है, ये दुनिया किन नियमों से चलती है उस नियमों का कोई रूल बुक नहीं है। उसको हम नहीं अमेज़न से खरीद करके पढ़ सकते हैं कि हाँ ये दुनिया की ये रूल्स हैं, काम खत्म, इनको सीख लो काम खत्म, ऐसे नहीं। ये रूल्स जो भी कोई आज पता है हमें, किसी न किसी ने दुनिया की घटनाओं को देख करके, जैसे मैंने वो शतरंज का खेल देख करके कुछ नियम सीख लिए, उसी प्रकार से लोग जो हमारे साइंस करने वाले होते हैं वो दुनिया की घटनाओं को देख देख करके और कुछ रूल्स सीख लेते हैं, और उसके बाद वो सिखाते हैं दूसरों को, जैसे हमने अरविंद सिन्हा को सिखाया। लेकिन तो थोड़ा ही सा देखते हैं, दुनिया भी हमने पूरी कहां देखी है। तो दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिस रूल का हमें पहले से पता नहीं होता था, और कुछ हो गया तब हमें समझ आया अच्छा नहीं, मेरे पुराने रूल में कुछ संशोधन करने की जरूरत है। तो उसको हम लोग कहते हैं रिसर्च। हमने रिसर्च किया, हमने शोध किया, हमने कुछ नया डिस्कवर किया, कुछ नया रूल डिस्कवर किया, ऐसे करने से ऐसे होता है, वैसे करने से वैसा होता है। तो इसलिए जो साइंस पढ़ रहे हो अगर आप लोग, तो ये उसका जो बेसिक ये तौर तरीका है उसको याद रखना। केवल किताब पढ़ने से हमारा काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं संसार कैसे चलता है उससे जुड़ा हुआ है। तो जो संसार है हमारा, उसको देखना है हमें, और देख देख करके रूल समझने हैं,
जो रूल्स हमें दूसरों ने समझा दिए वो तो ठीक है, लेकिन हम जितना देखेंगे ना, कि उनको भी सब नहीं मालूम है, किसी को भी सारे रूल्स नहीं मालूम है, तो कंप्लीट बुक नहीं है, वो कंप्लीट बुक नहीं है। वो जितना देखा उतना लिखा। हम देखेंगे हमें कुछ और भी दिख सकता है, कुछ और भी दिख जाएगा, तो फिर नया रूल उसमें से फिर अपने को बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे करके एक जैसे जासूस होता है, और वो जो जासूस है वो छोटी छोटी चीज देख देख के उसमें से कहानी निकालता है, क्या हुआ कैसे हुआ, उसकी खोज खबर करता है। उसी तरह से हमें जासूस की तरह से पढ़ाई करना, छोटी सी कोई चीज अगर अलग सी कुछ दिखी है तो उसके पीछे पढ़ना कि अरे ये क्या है, ये कैसे है, आगे बढ़ो, उसको उससे कुछ निकालो। तो ऐसे करके हम लोग अगर दुनिया से जोड़ करके और विज्ञान को पढ़ेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। और हम लोग सब काम मजे ही के लिए करते हैं, हमको अच्छा लगे वही काम हम करते हैं, मजे के लिए करते हैं। तो लंबे समय तक अगर ये मजा लेने का है तो हमें दुनिया को बारीकी से देखना, ये सीखना होगा। और हम बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता के साथ में दुनिया को देखें, उसको समझें, और वहाँ से अपना रूल्स डिराइव करें, अपने रूल्स समझें, जो लिखा है उसको वेरीफाई करें, ठीक लिखा है गलत लिखा है, किस कंडीशन में वो लगता है, उन्होंने वही कंडीशंस देखी हुई हैं, कुछ नई कंडीशंस हैं क्या। तो ऐसे करके आप सब लोग पढ़ाई लिखाई करोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, और आप लोग भी बहुत सारी इस दुनिया की सेवा कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।